हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज ड्रामा प्रोफेशनल सिंगल के एपिसोड 23 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। सोंगसी मॉडल बनकर बैठा होता है। शिनशिन और युएन चियान स्कल्पचर बना रहे होते हैं। शिनशिन युएन चियान को कहती है कि चिनशैन यहाँ पे गार्ड की तरह बैठा हुआ है और वो उसे प्रोफेसर जिन से भी ज्यादा डरा रहा है। युएन चियान कहती है कि उससे ज्यादा तो वो खुद नर्वस हो रही है। जियानिंग युएन चियान का बनाया स्कल्पचर देखकर कहती है कि ये तो बिल्कुल सोंगसी की तरह बना हुआ है। ये सुनकर चिनशैन कहता है कि लगता है कि सोंगसी का 3D फिगर उसके दिमाग में बसा हुआ है, तभी तो वो इतने अच्छे से बना रही है। युएनचियन कहती है कि वो नेचुरल आर्टिस्ट है। युएनचियन बाहर पानी लाने जाती है तो सोंगसी भी बाहर आ जाता है। सोंगसी युएनचियन को कहता है कि वो बहुत बदल गई है। वो दोनों एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, पर अब वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही है। युएनचियन कहती है कि वो नहीं चाहती है कि चिनचैन को कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। सोंगसी कहता है कि क्या वो चिनचैन को चुनकर पछता नहीं रही है। युएन चियन चिनचैन को वहां देखकर कहने लगती है कि चिनचैन बहुत अच्छा है और वो उसका बहुत ख्याल रखता है, तो वो कैसे पछता सकती है। सोंगसी चिनचैन को देख लेता है। शी चैंग का स्कल्पचर ठीक से नहीं बन पा रहा होता है तो चैंग रैंग चिनचैन को हेल्प करने को कहता है। चिनचैन कहता है कि उन्हें स्कल्पचर को फिर से बना लेना चाहिए क्योंकि इसे ठीक करने में बनाने से भी ज्यादा वक्त लग जाएगा। शी चैंग कहता है कि प्रोफेसर जिन भी उन्हें दोबारा बनाने को नहीं कहते हैं, तो वो ऐसा क्यों कह रहा है। चिनचैन कहता है कि वो तो बस सजेशन दे रहा है, डिसीजन उसी का होगा। चिनचैन वहां से चला जाता है तो चैंग रैंग कहने लगता है कि उसने तो बस हेल्प मांगी थी, पर चिनचैन तो एटीट्यूड दिखा के चला गया। शी चैंग प्रोफेसर जिन से राय मांगता है तो प्रोफेसर जिन उसे चिनचैन से हेल्प मांगने को कहते हैं। शी चैंग कहता है कि चिनचैन को कभी भी उसका आइडिया पसंद नहीं आता है, तो उसे ये कैसे पसंद आ जाएगा। प्रोफेसर जिन कहते हैं कि वो अपना एटीट्यूड ठीक करे और चिनचैन से हेल्प ले ले। ये सुनकर वो प्रोफेसर जिन को जाकर कहता है कि चिनचैन से कम इंटेलिजेंट नहीं है वो, तो वो उसकी भी राय मान लिया करे कभी। प्रोफेसर कहते हैं कि ये वक्त काम डाउन होकर सिर्फ कंपटीशन जीतने के बारे में सोचने का है, ना कि अपने आपस के झगड़े के बारे में सोचने का है। लिंग भी ये सब देख लेती है और शी चैंग को समझाने लगती है, पर शी चैंग गुस्सा होकर कहने लगता है कि वो और चिनचैन हमेशा उसे तकलीफ ही देते हैं। शी चैंग कहता है कि हाई स्कूल में उसने जो उसके साथ किया वो उसे कभी भी भूलेगा नहीं और ना ही उसे कभी माफ करेगा। शी चैंग कहता है कि उसके लिए अब सिर्फ स्कल्पचर इम्पोर्टेंट है। लिंग भी पूछती है कि क्या वो उसे हेट करता है। शी चैंग हाँ कहता है। लिंग भी शी चैंग से माफी मांगने लगती है और कहती है कि उसे नहीं पता था कि उसके कारण वो इतना ज्यादा हर्ट हो जाएगा। चिनचैन रात में क्लास में अपना मोबाइल लेने जाता है, तभी वहां शी चैंग का स्कल्पचर टूटा पड़ा होता है। तभी दूसरी तरफ से शी चैंग के टीममेट्स आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि चिनचैन ने ये तोड़ दिया है। चैंग रैंग चिनचैन को गुस्सा होकर पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया है। चिनचैन कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। युएनचियन को जब ये सब पता चलता है तो वो लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। युएनचियन कहती है कि चिनचैन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो बिना सोचे समझे कुछ ना कहे। चैंग रैंग कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसे ही सपोर्ट करेगी। चिनचैन कहता है कि वो युएनचियन को बीच में ना लाए और वैसे भी उनका स्कल्पचर पहले से ही खराब था, तो वो तोड़कर अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा। चैंग रैंग कहता है कि वो उन्हें नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। तभी प्रोफेसर जिन वहां पे आ जाते हैं। चैंग रैंग कहता है कि चिनचैन ने उनका स्कल्पचर तोड़ दिया है। चिनचैन कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। प्रोफेसर कहते हैं कि वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, तो वो लोग अपने अपने डॉर्म वापस जाएं। प्रोफेसर जिन चिनचैन से पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो चिनचैन उन्हें बता देता है। चिनचैन पूछता है कि कहीं प्रोफेसर जिन को किसी पर शक तो नहीं है। प्रोफेसर जिन हाँ कहते हैं। प्रोफेसर जिन चिनचैन से पूछते हैं कि क्या उससे भी किसी पर शक है, तो चिनचैन हाँ कहता है। युएनचियन चिनचैन से पूछती है कि क्या प्रोफेसर जिन और उसे पता है कि ये सब किसने किया है। चिनचैन हाँ कहता है। युएनचियन पूछती है कि कहीं ये सब शी चैंग ने तो नहीं किया है, क्योंकि स्कल्पचर पर क्रॉस का निशान बना हुआ था और शी चैंग की आदत है कि जब भी वो स्कल्पचर तोड़ता है पहले उस पर क्रॉस बना देता है। चिनचैन हाँ कहता है। युएनचियन कहती है कि अब वो क्या करेगा। चिनचैन कहता है कि प्रोफेसर जिन ने कहा है कि वो इस मैटर को खुद ही हैंडल कर लेंगे। युएनचियन कहती है कि फिर वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करने वाला है।
चिनचैन कहता है कि उसे बाकी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे युएन चियान की सोच से फर्क पड़ता है। युएन चियान कहती है कि भले ही दुनिया में उस पर कोई भी शक करे, पर वो कभी भी उस पर शक नहीं करेगी। अगले दिन प्रोफेसर जिन कहते हैं कि कल रात को विंडोज खुली रह गई थी और तेज हवा के कारण स्कल्पचर गिर गया और इसमें किसी की भी गलती नहीं है, तो वो लोग आपस में झगड़े ना। चैंग रैंग कहने लगता है कि उनका स्कल्पचर इतना भारी है तो वो हवा से कैसे गिर सकता है। जियानिंग कहती है कि हवा से तो बड़े बड़े पेड़ भी टूट जाते हैं, तो उसका स्कल्पचर क्या है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, तो प्रोफेसर जिन कहते हैं कि वो लोग आने वाले कंपटीशन पर ध्यान दें, ना कि टूटे हुए स्कल्पचर पर। चिनचैन अपनी ग्रैंड मदर से बात कर रहा होता है, तो उसकी ग्रैंड मदर युएन चियान को उसके साथ लाने को कहती है उसे। चिनचैन कहता है कि वो उससे पूछकर बता देगा। ये सुनकर चीनैन कहने लगता है कि चिनचैन कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहा है युएन चियान को अपने पेरेंट्स से मिलाने में। इमिंग कहता है कि चिनचैन का बस चले तो वो युएन चियान से ग्रेजुएशन खत्म होने से पहले ही शादी कर ले। चिनचैन कहता है कि उसका आइडिया बुरा नहीं है। चीनैन कहता है कि क्या उसने युएन चियान की राय पूछी भी है। चिनचैन कहता है कि वो उससे तब बात करे जब उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। अगले दिन चिनचैन युएन चियान का सारा काम करने लगता है, तो युएन चियान पूछती है कि आज वो कुछ ज्यादा ही उसकी केयर कर रहा है, कहीं कोई बात तो नहीं है। चिनचैन कहता है कि वो बस चाहता है कि युएन चियान रेस्ट करे। चिनचैन को कॉल आता है, तो वो युएन चियान को रिसीव करने को कहता है क्योंकि उसके हाथों में मिट्टी लगी होती है। युएन चियान कॉल रिसीव करके कहती है कि चिनचैन बिजी है। तभी युएन चियान को पता चलता है कि ये कॉल चिनचैन की ग्रैंड मदर का है। चिनचैन उसे स्पीकर ऑन करने को कहता है, तो युएन चियान स्पीकर ऑन कर देती है। ग्रैंड मदर युएन चियान को चिनचैन के साथ वीकेंड पर उससे मिलने आने को कहती है, तो युएन चियान चौंक जाती है। ग्रैंड मदर कहने लगती है कि अगर वो इस वीकेंड पर बिजी है तो वो अगले वीकेंड पर आ सकती है, क्योंकि अगर वो आने की हालत में होती तो वो खुद ही आ जाती, पर वो अब ओल्ड हो चुकी हैं। तो युएन चियान कहती है कि वो चिनचैन के साथ आ जाएगी। ग्रैंड मदर चिनचैन को युएन चियान का ध्यान रखने को कहकर कॉल कट कर देती है। युएन चियान चिनचैन से पूछती है कि उसे कहीं ये सब पता तो नहीं था, इसीलिए वो जानबूझकर उसे कॉल रिसीव करने को कह रहा था। चिनचैन हाथ धोने जाने लगता है, तो युएन चियान पूछती है कि अभी तो स्कल्पचर फिनिश भी नहीं हुआ तो वो जा क्यों रहा है। चिनचैन कहता है कि आर्टिस्ट को अपना काम खुद करना चाहिए, तो वो भी अपना काम खुद ही कर ले। युएन चियान कहने लगती है कि इसका मतलब वो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए उसकी हेल्प कर रहा था। युएन चियान शिनशिन को ये सब बता देती है। शिनशिन पूछती है कि वो वहां पे सोएगी कहाँ पे। युएन चियान कहती है कि इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं है। युएन चियान लाइब्रेरी में चिनचैन को देखकर स्माइल कर रही होती है, तो चिनचैन उसे देखने लगता है। युएन चियान उससे पूछती है कि क्या वो उसकी ग्रैंड मदर से मिलने बराबर जाता है। चिनचैन हाँ कहता है और कहता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ भी कई बार गया हुआ है। युएन चियान पूछती है कि उन्हें सोने में वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चिनचैन कहता है कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। युएन चियान पूछती है कि ग्रैंड मदर का घर कितना बड़ा है। युएन चियान कहती है कि वो इसलिए पूछ रही है क्योंकि वो अपने चाइल्डहुड के छोटे घर को मिस कर रही है। चिनचैन पूछता है कि वो चाइल्डहुड मिस कर रही है या फिर सॉन्गसी को। युएन चियान गलती से कह देती है कि वो इसलिए पूछ रही है क्योंकि वो जानना चाहती है कि क्या वो दोनों एक ही रूम में रहने वाले हैं। चिनचैन हाँ कहता है और कहता है कि ग्रैंड मदर के घर में सिर्फ 2 ही रूम हैं। चिनचैन कहता है कि वो अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल करे। युएन चियान कहती है कि वो कुछ भी इमेजिन नहीं कर रही है। चिनचैन स्माइल करने लगता है। चिनचैन पैकिंग कर रहा होता है, तो चीनैन पूछता है कि क्या वो अकेले जा रहा है। चिनचैन कहता है कि वो युएन चियान के साथ जा रहा है, तो इमिंग और चीनैन उसे चिढ़ाने लगते हैं। अगले दिन युएन चियान क्लास में होती है, तो चिनचैन उसके बगल में आकर बैठ जाता है, तो युएन चियान अपनी नोटबुक छुपाने लगती है। चिनचैन उससे नोटबुक ले लेता है और उस पर लिखा हुआ पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि बॉयफ्रेंड के साथ एक रूम में सोने के लिए 2 चीजें जरूरी है। पहला फुल बॉडी क्लोथ्स और दूसरा स्लीपिंग बैग। युएन चियान कहती है कि उसने तो बस ये यूं ही लिखा है क्योंकि उसे लगता है कि अभी उन्हें एक बेड पर नहीं सोना चाहिए। युएन चियान अपना चेहरा ढकने लगती है, तो चिनचैन उसका चेहरा हटाने लगता है। शिनशिन युएन चियान को देखकर हंसने लगती है। युएन चियान चिनचैन की ग्रैंड मदर को इम्प्रेस करने के लिए नया हेयर कट करवाने गई होती है, पर उसका हेयर कट खराब हो जाता है। युएन चियान कहती है कि इतने खराब हेयर कट के साथ वो किसी से भी कैसे मिल सकती है। चिनचैन युएन चियान को कॉल करता है और बाहर आकर उससे मिलने को कहता है। युएन चियान कहती है कि वो थोड़ी देर पहले ही बाहर से आई है और बाहर बहुत तेज धूप है, तो वो अभी बाहर नहीं आएगी। चिनचैन कॉल कट करके उसे वीडियो कॉल करता है, तो युएन चियान अपना सिर ढक लेती है और बहाना बनाकर कॉल कट कर देती है।
शिनशिन कहती है कि वो कब तक चिनशैन से छुपेगी। अगले दिन युएन चियन क्लास में हैट पहनकर जाती है। चिनशैन उसे देख लेता है और पूछता है कि उसने क्लास में हैट क्यों पहना हुआ है। युएन चियन कहने लगती है कि उसे कोल्ड हो गया है। चिनशैन हैट हटा देता है और स्माइल करने लगता है उसे देखकर। चिनशैन पूछता है कि क्या वो उसे अवॉइड इसीलिए कर रही थी। युएन चियन कहती है कि अगर वो हंसना चाहता है तो हंस सकता है क्योंकि उसे पता है कि वो खराब लग रही है। चिनशैन कहता है कि वो इतनी भी ज्यादा खराब नहीं लग रही है। युएन चियन कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं जा पाएगी क्योंकि अगर ऐसे में उसे ग्रैंडमदर देखेंगी तो वो और भी ज्यादा नापसंद करने लगेंगी। जियानिंग युएन चियन को आकर हेयर पिन देती है और कहती है कि ये उसे चिनशैन ने दिए हैं। युएन चियन खुश हो जाती है। शी चैंग की टीम का स्कल्पचर देखकर प्रोफेसर जिन कहते हैं कि वो लोग कम वक्त होने के कारण अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग कंपटीशन में इस साल हिस्सा ना लें। चैंग रैंग चिनशैन को जाकर कहता है कि वो लोग कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पाएंगे, तो अब तो वो खुश होगा। युएन चियन कहती है कि वो क्यों खुश होने लगा। चैंग रैंग कहता है कि चिनशैन के कारण ही शी चैंग की मेहनत बर्बाद हुई है। चिनशैन कहता है कि अब वो लोग एडल्ट हो चुके हैं तो उन्हें अपनी की हुई गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेनी चाहिए। चिनशैन कहता है कि प्रोफेसर जिन उसे नहीं बल्कि किसी और को बचा रहे हैं। ये कहकर वो चला जाता है। शी चैंग ये सब सुनकर उदास हो जाता है। युएन चियन पूछती है कि क्या वो सबके सामने सच नहीं बताएगा। चिनशैन कहता है कि उसके बताने से कुछ नहीं होने वाला है। युएन चियन पूछती है कि क्या शी चैंग उसे हेट करता है। युएन चियन पूछती है कि क्या वो लिंगवी को लाइक करता था इसीलिए ऐसा कर रहा है उसके साथ। चिनशैन कहता है कि वो और शी चैंग बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और शी चैंग बचपन से ही आर्टिस्टिक था। लिंगवी शी चैंग से मिलने आती है और उसे हर्ट करने के लिए सॉरी कहती है। लिंगवी कहती है कि उसने उससे जो हाई स्कूल में पूछा था उसका जवाब वो अब उसे दे रही है। लिंगवी लेटर देकर चली जाती है। लिंगवी लेटर में शी चैंग को पास्ट में हर्ट करने के लिए सॉरी कहती है। लिंगवी कहती है कि वो चाहती है कि शी चैंग पहले की तरह खुश मिजाज हो जाए और अपनी लाइफ को एंजॉय करे। लिंगवी शी चैंग को कहती है कि वो उससे बेटर लड़की डिजर्व करता है तो वो उसे भूल जाए और खुश रहे अपनी लाइफ में। शी चैंग लेटर पढ़कर रोने लगता है। चिनशैन को वीकेंड पर कैंपस में देखकर इमिंग पूछता है कि वो अपनी ग्रैंडमदर के घर जाने वाला था तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है। चिनशैन कहता है कि वो नहीं जा रहा है क्योंकि वो और युएन चियन शी चैंग का स्कल्पचर ठीक करने में हेल्प करना चाहते हैं। चिनशैन सबको कहता है कि कम टाइम होने के कारण शी चैंग के स्कल्पचर को उन्हें मिलकर ठीक करना चाहिए। चिनशैन सबको स्कल्पचर का आइडिया बताता है तो उसकी और युएन चियन की टीम मान जाती है। चैंग रैंग अपोज करने लगता है और कहता है कि वो अपना आइडिया यूज करके अच्छा बनने की कोशिश ना करे। शिनशिन कहने लगती है कि वो अपने बारे में सोचने की जगह डिपार्टमेंट के बारे में सोचे। चैंग रैंग मना करने लगता है। तभी शी चैंग आकर सबको स्कल्पचर तोड़ने के लिए सॉरी कहता है और कहता है कि चिनशैन ने कुछ भी नहीं किया है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।